क्या आप भी बवासीर यानी कि पाइल्स की बीमारी से परेशान हो चुके हैं और दवाई खाने के बाद भी मलाशय और गुदा हिस्से में गंभीर समस्या है? तो ऐसे में बवासीर की बीमारी को ठीक करने के लिए लेजर सर्जरी आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। स्वागत है आपका फिटमेंट 24 में। चाहे आप अपनी सेविंग बढ़ाना चाहते हो या अपने हेल्थ गोल को अचीव करना चाहते हो, फिटमेंट 24 आपके लिए एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जहां आप पाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज के साथ हेल्थ फिटनेस का परफेक्ट संतुलन, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ ही जीवन का आधार है। यहाँ हम बात करेंगे दोनों की, तो जुड़िए फिटमेंट 24 के साथ। हर दिन नई जानकारी, एक्सपर्ट टिप्स के लिए मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बवासीर यानी पाइल्स। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को उठने बैठने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी में गुदा यानी कि एनस, जहां से मल त्याग किया जाता है, के अंदरूनी और बाहरी हिस्से और मलाशय यानी कि रेक्टम के निचले हिस्से की सिराओं में सूजन पैदा हो जाती है। इसकी वजह से एनस के अंदर और बाहर किसी एक जगह पर मस्से जैसी स्थिति बन जाती है, जो अंदर बाहर दोनों तरफ होती है। इसे मेडिकल की भाषा में हेमराइड्स यानी कि बवासीर कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसका दर्द सहना किसी भी उम्र के इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता है। बवासीर के कारण किसी भी इंसान को शौच करने और बैठने में असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। गुदा की जगह पर मलाशय के आसपास की नसों में सूजन होने के कारण बवासीर जैसी गंभीर बीमारी विकसित होती है। इसे इंग्लिश में पाइल्स कहा जाता है। आइए बवासीर, पाइल्स के बारे में जानते हैं और यह समझते हैं कि क्या है बवासीर यानी कि पाइल्स और इसका इलाज, और कैसे बवासीर की बीमारी को लेजर ऑपरेशन से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद की मदद से भी बवासीर का इलाज किया जा सकता है। बवासीर की कुल 4 ग्रेड होते हैं, जिनमें से पहले और दूसरे ग्रेड को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किया जा सकता है। ग्रेड 4 की बवासीर गंभीर होती है। यही कारण है कि ग्रेड 4 के बवासीर का इलाज सर्जिकल तरीके से ही किया जाता है। पाइल्स का इलाज शुरू करने की प्रक्रिया में सबसे पहले डॉक्टर शारीरिक जांच करवाने की सलाह देते हैं, लेकिन गुदा के आंतरिक हिस्से में बवासीर का संक्रमण ज्यादा फैलने की स्थिति में प्रोक्टोलॉजिस्ट एनस मलाशय की डिजिटल रेक्टल परीक्षण यानी कि जांच करवाने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा आंतरिक बवासीर का इलाज करने के लिए सर्जन निचले मलाशय यानी कि रेक्टम की जांच के लिए प्रोक्टोस्कोप, एनोस्कोप या सिग्मोइडोस्कोपी का इस्तेमाल करता है। बाहरी बवासीर की जांच केवल गुदा क्षेत्र को देखकर और कुछ शारीरिक परीक्षण द्वारा की जा सकती है। आंतरिक बवासीर का निदान करने के लिए इमेजिंग प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ सकता है। एंडोस्कोपी यह मलाशय के निचले हिस्से और गुदा लाइन को देखने की प्रक्रिया होती है। इसमें एंडोस्कोप नामक उपकरण गुदा के भीतर डाला जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अधिकांश रोगियों को एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। रिजिड प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी यह प्रक्रिया बिल्कुल एनोस्कोपी की तरह होती है, बस इसमें डॉक्टर आंत के निचले हिस्से और मलाशय को देखने के लिए प्रोक्टोस्कोप नामक उपकरण का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया के दौरान भी अधिकांश लोगों को एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। कोलोनोस्कोपी या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी यदि पाइल्स के लक्षण किसी अन्य पाचन तंत्र की बीमारी का संकेत दे रहे हैं, तो डॉक्टर कोलोनोस्कोपी का या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं। गुदा कैंसर और बवासीर के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए यह परीक्षण आवश्यक हो जाते हैं। डॉक्टर आपसे आपका मेडिकल डेटा देने को कह सकता है। आप क्या खाते हैं, कितनी बार शौचालय जाते हैं, रेचक का उपयोग करते हैं या नहीं, और इन दिनों आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं समेत अन्य सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर पाइल्स के लक्षणों को विस्तार से बताने को कहेंगे, जैसे ब्लीडिंग होती है या नहीं, मल त्याग के दौरान दर्द होता है या नहीं, मल त्याग के दौरान मस्से गुदा के बाहर निकलते हैं या हमेशा बाहर निकले रहते हैं, उठते बैठते दर्द होता है
या नहीं, मल कठोर होता है या मुलायम। इस तरह के प्रश्नों से रोगी के लक्षणों की गंभीरता को समझा जा सकता है और बवासीर का ग्रेड पता लगाने में इससे आसानी होती है। बवासीर में गुदा क्षेत्र की नसों में सूजन के कारण मस्सों का निर्माण हो जाता है। ये मस्से सूजे हुए प्रतीत होते हैं जिनमें रक्त अथवा पस भरा होता है। समय के साथ मस्सों का आकार बढ़ता है या यूं कहें कि बवासीर के ग्रेड में निरंतर वृद्धि होती रहती है। बवासीर के मस्से सुखाने के उपाय में गर्म पानी से स्नान, बर्फ से मस्सों की सिकाई, मस्सों पर नारियल के तेल का लेप लगाना, विच हेजल का इस्तेमाल और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयाँ शामिल हैं। हालांकि यह उपाय बवासीर के लक्षणों की गंभीरता और मरीज की स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है। कई लोग बवासीर के मस्से को जड़ से खत्म करने के लिए घरेलू उपचार आजमाते हैं। उनमें से कुछ लोगों में ग्रेड 1 या उससे निचले स्तर का बवासीर होने पर बवासीर के लक्षणों में कमी दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों को घरेलू उपायों से बिल्कुल भी लाभ नहीं होता। कारण स्पष्ट है, घरेलू नुस्खे मस्से को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते हैं। बवासीर के मस्सों को जड़ से खत्म करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे उत्तम विकल्प है। अब हम समझते हैं कि बवासीर के मस्से को जड़ से खत्म करने के क्या उपाय हो सकते हैं। सिरज बाथ। बवासीर के मस्से को जड़ से खत्म करने में सिरज बाथ बेहद कारगर है। इसके लिए एक बाथ टब में हल्का गर्म पानी भरकर उसके अंदर बैठना होता है। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2-3 बार उपयोग करने से बवासीर के मस्से सूखने लगते हैं। ठंडी से या बर्फ से सिकाई। बवासीर के मस्से को सुखाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए मरीज को बर्फ की थैली को बवासीर के मस्सों पर रखकर सिकाई करने की आवश्यकता होती है। इससे बवासीर के मस्से सूखने लगते हैं और मरीज को दर्द से राहत मिलती है। नारियल का तेल। बवासीर के मस्सों पर नारियल का तेल लगाने से राहत मिलती है। नारियल एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। इसे बवासीर के मस्सों पर लगाने से जलन और सूजन कम हो सकती है। एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बवासीर के मस्सों के कारण होने वाली सूजन से राहत दिलाते हैं। एलोवेरा को लगातार गुदा क्षेत्र में लगाने से सूजन और जलन से राहत मिलती है। बवासीर लाइलाज नहीं है। बवासीर का इलाज संभव है, बस जरूरी होता है सही समय पर इसकी पहचान कर डॉक्टर से सलाह लेने की। बवासीर के कुछ मामले बिगड़ जाने पर यानी बवासीर को अधिक समय हो जाने पर डॉक्टर इसका ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। इसलिए बवासीर के लक्षण को पहचान कर जितना जल्दी बवासीर का इलाज करा लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। दवा के जरिए भी बवासीर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन तभी तक जब तक बवासीर प्रथम चरण या दूसरे चरण में हो। बवासीर के दूसरे स्टेज तक होने पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मस्से थोड़े बड़े हैं तो उसे रबर बैंड लिगेशन का प्रयोग करते हुए जड़ पर 1 या 2 बार रबर बैंड बांध दिया जाता है। इससे खून बहना रुक जाता है और 1 या 2 सप्ताह बाद बवासीर का मस्सा सूख कर समाप्त हो जाता है। इस विधि का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए। मस्सा अगर बड़ा हो गया है और बाकी सभी पाइल्स ट्रीटमेंट के उपाय असफल हो चुके हैं तो डॉक्टर हेमरॉयडेक्टमी का तरीका अपनाते हैं। यह प्रक्रिया ऑपरेशन कहलाती है। इसमें अंदर या बाहर के मस्सों को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आपको हम कुछ सर्जरी के बारे में बताते हैं जिन्हें अक्सर खूनी बवासीर के इलाज के तौर पर देखा जाता है। ओपन हेमरॉयडेक्टमी। यह बवासीर ऑपरेशन करने की सबसे पुरानी प्रक्रिया है। इसमें रोगी को जनरल एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है और बवासीर के मस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है। कट करने के लिए डॉक्टर सर्जिकल कैंची का उपयोग करते हैं। उपचार के बाद डॉक्टर बवासीर की स्थिति के अनुसार जख्म को बंद कर देते हैं या फिर खुला छोड़ देते हैं। लेजर सर्जरी। इसे लेजर हेमरॉयडेक्टमी भी कहा जाता है। मस्सों को नष्ट करने के लिए लेजर किरण का उपयोग होता है। रोगी को एनेस्थीसिया के प्रभाव में रहना पड़ता है। इसी दौरान डॉक्टर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लेजर बीम को बवासीर के मस्सों पर छोड़ते हैं और आधे घंटे के भीतर बवासीर से छुटकारा मिल जाता है। यह कम से कम समय में होने वाली एक दर्द रहित और एडवांस प्रक्रिया है जिसमें कोई रक्तस्राव नहीं
होता और गुदा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निशान नहीं बनते हैं। रबर बैंड लिगेशन, यह उपचार बवासीर के रक्तस्राव को रोकने और रक्त प्रवाह को रोककर बवासीर के मस्सों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसमें बवासीर के बेस में रबर बैंड बांध दिया जाता है, जिससे मस्सों तक रक्त परिसंचरण नहीं होने के कारण वह सूख जाते हैं और गुदा से अलग हो जाते हैं। यह आंतरिक बवासीर के लिए अति उपयोगी होते हैं, लेकिन इस इलाज का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि बवासीर फिर से आपको परेशान कर सकता है। कोएगुलेशन थेरेपी, इसे कोएगुलेशन थेरेपी भी कहा जाता है, एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग छोटे और मध्यम आकार के बवासीर के इलाज के लिए किया जाता है। यह उपचार केवल आंतरिक बवासीर के लिए है। प्रक्रिया के दौरान सर्जन एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। इससे इंफ्रारेड लाइट की एक तेज किरण निकलती है। इंफ्रारेड लाइट से स्कार टिश्यू का निर्माण हो जाता है और बवासीर तक होने वाले खून की सप्लाई बंद हो जाती है। बवासीर खत्म हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद गुदा नाली के पास में एक दाग बन जाता है। स्क्लेरोथेरेपी, बवासीर के उपचार के इस प्रक्रिया में डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से एक केमिकल को आंतरिक बवासीर के मस्सों पर लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद मस्से सूखने लगते हैं और पूरी तरह से सूख जाते हैं। हालांकि यह सिर्फ आंतरिक बवासीर के लिए अधिक प्रभावी होता है और रोग के दोबारा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। स्टेपलिंग हेमरॉयडेक्टमी, इसमें एक स्टेपलिंग उपकरण का उपयोग करके बवासीर के मस्सों को स्टेपल कर दिया जाता है। एक बवासीर के ओपन सर्जरी की तुलना में कम दर्दनाक और सुरक्षित होता है। स्टेपल करने के बाद मस्सों तक खून की सप्लाई बंद हो जाने के कारण उनका आकार धीरे धीरे कम हो जाता है और पाइल्स से राहत मिल जाती है। हालांकि इसके बाद भी बवासीर होने की संभावना बनी रहती है। यह आमतौर पर आंतरिक बवासीर को ठीक करने के लिए की जाती है। पाइल्स लेजर सर्जरी क्यों है बेहतर उपचार? अब हम आपको लेजर सर्जरी के विषय में बताएंगे। लेजर हेमरॉयडेक्टमी बवासीर का इलाज करने की एक नई तकनीक है। यह तकनीक बवासीर उपचार करने वाली अन्य तकनीक की तुलना में बहुत एडवांस है। पाइल्स की लेजर सर्जरी में रिकवरी बहुत जल्दी होती है। लेजर सर्जरी में सिर्फ 10 मिनट से आधा घंटा का समय लगता है और मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेजर सर्जरी की खासियत है कि इसमें कम दर्द होता है। लेजर सर्जरी के बाद अगले दिन से सामान्य काम यानी कि चलना फिरना, चाय बनाना, ऑफिस जाना इत्यादि करने की इजाजत होती है। बवासीर की लेजर सर्जरी में कोई दाग नहीं बचता। यह सर्जरी दाग रहित होती है। लेजर सर्जरी करवाने से पाइल्स दोबारा नहीं होता है, लेकिन समय पर इसका इलाज न होने पर कुछ जटिलताओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, अधिक रक्तस्राव के कारण एनीमिया हो सकता है, रक्त के थक्के बन सकते हैं, रोगी के शरीर में कमजोरी आ सकती है। बवासीर की लेजर सर्जरी आखिरकार की कैसे जाती है? बवासीर की लेजर सर्जरी करने की कई विधियां हैं। ग्रेड के अनुसार किसी एक विधि का चयन किया जाता है। इसका उपचार करने के लिए पारंपरिक सर्जरी भी उपलब्ध है, जिसमें बवासीर के मस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है, लेकिन उपचार के दौरान बहुत अधिक खून बहता है और रोगी को दर्द का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक तरीके से की जाने वाली सर्जरी के बाद रूटीन लाइफ में आने में बहुत वक्त लगता है और बहुत चीजों से परहेज भी करना पड़ता है। बवासीर से प्रभावित टिश्यू पर लेजर बीम डाली जाती है, जिससे टिश्यू सिकुड़ जाती है और बवासीर से छुटकारा भी मिल जाता है। इसमें कोई रक्तस्राव नहीं होता। जख्म बड़ा न होने की वजह से रोगी 2 दिन बाद ही अपने काम पर जा सकता है और 1 से 2 सप्ताह के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। बवासीर की लेजर सर्जरी करने में 10 मिनट से आधा घंटा तक का समय लगता है। बवासीर के ग्रेड 4 में भी लेजर सर्जरी की जाती है। इसमें सर्जरी लेजर मशीन को कटिंग मोड में रखकर की जाती है। इसमें किसी तरह के टाँके लगाए नहीं जाते हैं, जिससे किसी तरह के टिश्यू के फटने और अस्पताल में ज्यादा समय भर्ती रहने जैसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पाइल्स लेजर सर्जरी करने के लिए पहले कुछ जांच की जाती है, जिसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट आमतौर पर किया जाता है। सर्जरी करने से पहले मरीज को एनेस्थीसिया देकर गुदा के आसपास के क्षेत्र को शून्य किया जाता है। चलिए हम अब आपको बवासीर की लेजर ऑपरेशन और ओपन सर्जरी में क्या अंतर है बता देते हैं। ओपन हेमरॉयडेक्टमी, इसमें बवासीर के इलाज की पुरानी सर्जिकल प्रक्रिया होती है। इलाज के दौरान बड़ा चीरा लगाया जाता है। ऑपरेशन के दौरान खून बहता है,
रिकवरी में असहजता और दर्द होता है, कई घंटों की प्रक्रिया होती है। ऑपरेशन के दौरान जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का खतरा भी अधिक होता है। वहीं लेजर हेमरॉइडेक्टमी में बवासीर के इलाज की नवीनतम सर्जिकल प्रक्रिया इसे माना जाता है। इलाज के दौरान चीरा नहीं लगाया जाता है, कोई रक्तस्राव नहीं होता है, रिकवरी आसानी से हो जाती है और दर्द भी कम होता है। आधा घंटा की ये प्रक्रिया होती है। लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। इन्फेक्शन की संभावना बहुत ही कम होती है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि बवासीर का इलाज कैसे किया जाता है, क्या प्रकार है, कितने प्रकार के बवासीर होते हैं और बवासीर के दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप अपने सवाल भी हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिटमिंट 24 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।